बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 14 जून 2020 बरोज़ इतवार। आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं कुछ आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र पर टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। अब इस खबर की तफसील। हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2020 के बजट में समंदर पार पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने में सहूलत देने के लिए टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। इस हवाले से जुमे को कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले माली बजट में तजवीज़ दी गई है कि तरसीलात ज़र को निकलवाने या मुंतकिल करने पर किसी किस्म का टैक्स ना लिया जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों की सेविंग बिल्स में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए भी ये तजवीज़ दी गई है कि ऐसे अकाउंट्स को भी टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। हज टूर ऑपरेटर्स को गैर मकामी अफराद को अदायगी करते वक्त टैक्स कटौती से मुस्तस्ना करार देने की तजवीज़ दी गई है। इस इकदाम से हज टूर ऑपरेटर्स के हज इंतजामात पर आने वाले अखराजात में कमी आने की तवक्को की जा रही है। बजट में हुकूमत ने कारोबारी अफराद को आसानी फराहम करने के लिए शादी हॉल्स पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। इसके अलावा तमाम वालिदैन जो टैक्स नेट में शामिल हैं उनके बच्चों की फीस पर से भी विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। कोरोना वायरस के बायस मुतासर होने वाले होटलिंग की सनत को रिलीफ देने के लिए 1.5% टैक्स कम से कम 6 माह के लिए 0.5 तक कर दी गई है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स बनाने की सनत को फरोग देने के लिए पाकिस्तान में बनाए जाने वाले मोबाइल्स पर टैक्सों में कमी की तजवीज़ दी गई है। टैक्स महसूलात को बढ़ाने के लिए गुज़श्ता साल हुकूमत पाकिस्तान ने 50,000 से ज़ायद की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड जमा करवाने की शर्त आयद की थी, जिसमें तरमीम करके अब ये शर्त 1 लाख रुपए की खरीदारी पर करने की तजवीज़ दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में यौमिया कोरोना केसेस में कमी होने लगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात का हेल्थ सिस्टम दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम में से एक है, जिसके बायस मुमलकत में कोरोना के हवाले से हौसला अफजा रिपोर्ट्स सामने आना शुरू हो गई हैं। वजारत सेहत की आज की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि अमारात में कोरोना मरीज तेजी से सेहत याब होने लगे हैं, जबकि यौमिया केसेस की गिनती भी घट रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के सिर्फ 491 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की मजमूई गिनती 41,990 हो गई है। मुमलकत में गुज़श्ता एक रोज़ के दौरान कोरोना का एक मरीज जाँ बहक हुआ है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल गिनती 288 हो गई है। इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 815 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। अब तक मुमलकत में कोरोना के 26,761 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। पिछले चंद रोज में 40,000 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए हैं, जिनमें से बहुत कम में कोरोना की तशखीस हुई है। अब तक 26 लाख से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट लिए जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों और पेशों से है। वाज़ेह रहे कि अमाराती वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि घरेलू करंतना इख्तियार करने वाले अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शाहिद आफरीदी का भी कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया। आर्मी चीफ का टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ 2 माह के दौरान केसेस की तादाद तकरीबन 90,000 से ज़ायद हो गई है। अप्रैल तक मुल्क भर में केसेस की तादाद 30,000 के करीब थी, जो अब बढ़कर 1,20,000 से ज़ायद हो गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने कौम से दुआ की अपील की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए शाहिद आफरीदी ने तस्दीक की है कि जुमेरात से तबीयत खराब है, जिसमें दर्द है। बदकिस्मती से मेरा टेस्ट मुस्बत आ गया है।
कौम से दुआए सेहत की अपील है। दरी असना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी से राब्ता किया है। आर्मी चीफ ने कोरोना वायरस का शिकार शाहिद आफरीदी से उनकी तबीयत पूछी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शाहिद आफरीदी की जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और उनको आराम करने और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अजमान ड्राइवर्स अब अपनी डिफॉल्ट गाड़ियों के लिए हाउस अरेस्ट की दरख्वास्त कर सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। अजमान पुलिस ने इतवार से डिफॉल्ट गाड़ियों के लिए स्मार्ट हाउस अरेस्ट निज़ाम नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। अजमान पुलिस में पुलिस ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर अब्दुल्ला सैफ अल मतरोशी ने कहा है कि अजमान के मुख्तलिफ इलाकों में जब्त करने का हुक्म सादर करने वाली गाड़ियों को अब पुलिस की कैद में नहीं लिया जा सकेगा। उन्हें अपनी गाड़ियों को निजी पार्किंग पर रखने की इजाज़त है। पुलिस गाड़ियों में एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक जीपीएस ट्रैकर लगाएगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सड़कों पर इसे बाहर ना निकाला जाए। उन्होंने निशानदेही की कि जब्त शुदा गाड़ियों के मालिकान को खिलाफ वर्जी की वजह से आयद जुर्माने अदा करने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैकर स्टेलाइट के जरिए ऑपरेशन रूम से मुंसलिक होगा और अगर गाड़ी को बाहर मुंतकिल किया जाएगा तो ऑपरेटिंग रूम से फौरन अलार्म बज जाएगा। अल मतरोशी ने कहा कि ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों को ट्रैफिक और लाइसेंस साजी खिदमात के मरकज में ले जाकर स्मार्ट हाउस अरेस्ट के निज़ाम की दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद एक तकनीकी टीम डिवाइस को इंस्टॉल करेगी और इसे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मरकजी खिलाफ वर्जियों के निज़ाम और 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम से मुंसलिक करेगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर गाड़ी को मुकर्ररा इलाके से आगे मुंतकिल किया गया तो जुर्माना आयद किया जाएगा और जब्ती की मुद्दत दोगुनी कर दी जाएगी। अब चलते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। दुबई मरीना हाई राइज से गिरकर एक खातून जाँ बहक। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स के मुताबिक हफ्ते की सुबह एक मशरकी यूरोपी खातून की दुबई मरीना हाई राइज से गिरकर मौत हो गई है। दुबई पुलिस इस मामले की मुश्तबा खुदकुशी की हैसियत से तफ्तीश कर रही है। अलबरशा पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर अब्दुर्रहमान ने खलीज टाइम्स को बताया कि हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। हमारी इब्तदाई तफ्तीश से पता चला है कि खातून खुद इमारत से कूदी थीं। ओहदेदार ने बताया कि खातून की लाश कार पार्किंग से मिली है। हमें अभी मजीद तफसीलात का पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि खातून एक घरेलू खातून थीं, अपनी फैमिली के साथ इमारत में रिहाइश पजीर थीं। रिहायशी इमारत की सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक इमारत में रिहाइश पजीर शख्स ने सबसे पहले कार पार्किंग में खातून की लाश देखी। इसके बाद वाक़े की इतला हुक्काम को दी गई थी। पुलिस और एम्बुलेंस जाए वक़ूआ पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।